अगर आप खुश हैं तो यकीन मानिए आपके पास संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति विद्यमान है। पर हम हमेशा खुश नहीं रहते। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ की कमी ज़रूर है, और वो चीज़ है हमारी खुशी। ऐसा नहीं है कि आपने प्रयत्न नहीं किया खुश रहने के लिए, प्रयत्न किए भी होंगे, पर जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो लंबे समय तक खुशी मेरे पास रहे, वो नहीं रहती है। आज हम उसी की ही बात करेंगे, लंबे समय तक हम खुश कैसे रहें। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमेन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर भी करें। हैप्पीनेस इन थॉट्स नॉट इन थिंग्स, यानी कि हमारी खुशी का सीधा संबंध है हमारे अंदर रहे इमोशंस के साथ। हम क्या सोचते हैं, पर हम बाहर की चीज़ों में ही हमारी खुशी ढूंढ रहे हैं। हमेशा हम खुशी पाने के लिए काम करते हैं, पर दोस्तों अगर हम खुश होकर काम करते हैं तो हमें खुशी तो मिलती ही मिलती है, पर साथ में हम हेल्दी भी रहते हैं और हमें सक्सेस भी मिलती है। पूरे विश्व में आज 191 ऐसे देश हैं कि जो प्रसन्नता दिवस मनाते हैं, और अमेरिका ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस घोषित किया है। और एक सर्वे के मुताबिक भारत जो है वो 139th रैंक पर है 2021 के सर्वे के मुताबिक। अब सवाल ये आता है, हम खुश कैसे रहें। आइए हम पहले स्टेप की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप है मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, और वो रिसर्च 80 साल तक चला और अभी भी चल रहा है, और ये रिसर्च हुआ था हैप्पीनेस पर। और ये रिसर्च में बहुत सारी फैमिली को इंक्लूड किया गया, और उसमें अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की भी फैमिली शामिल थी। और ये इतनी लंबी रिसर्च के बाद ये आउटपुट आया कि अगर हमें खुश रहना है तो हमारी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। पर आज हम हमारी रिलेशनशिप कहाँ ढूंढ रहे हैं? फेसबुक पर, इंस्टा पर और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। हम सोचते हैं कि हमारे जितने लाइक्स आते हैं, जितने फ्रेंड्स बनते हैं, हम उसी से ही खुश होते हैं। पर सही मायने में हम हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे घर के सदस्यों के साथ अगर हम अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, अगर हमें लंबे समय तक खुश रहना है, तो हमें हमारी रिलेशनशिप को अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप है बीइंग गुड टू अदर्स। दोस्तों, खुशी हमेशा देने से मिलती है, लेने से नहीं। पर हम हमेशा ही पैसे देने से ही मानते हैं कि खुशी मिलती है। हमेशा पैसा ही काम नहीं करता। हमारा काइंड भरा व्यवहार भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है खुशी लेने के लिए। जैसे कि हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो आप सोचिए कितनी खुशी मिलती है। हम किसी को अच्छा नॉलेज देते हैं, हम किसी को हेल्प करते हैं, तब भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन से फील गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि इंडोर्फिन, डोपामाइन, ऐसे बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते हैं, और वो हमें लंबे समय तक खुश रखने में बहुत बड़ी मदद करते हैं, और यही हमें आगे हेल्दी भी रखते हैं और सक्सेस पाने में भी हमारी मदद करते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। इसीलिए हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि आपका भी हमेशा भला होगा। तीसरा स्टेप है ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंक्स, जो भी हम बोले करते रहें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड
सृष्टि के ऐसे नियम के मुताबिक काम करता है जो हमारे समग्र जीवन का संचालन करता है। पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चीज़ नहीं है हम हमेशा ही उसके लिए रोते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है पर उसका हम धन्यवाद कभी भी नहीं करते। कई लोग तो आपने सुना भी होगा, बोलते हैं मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और इसीलिए वो लोग ज़्यादातर नेगेटिव भी रहते हैं। यकीन माने, सुबह उठे तब हमेशा कृतज्ञता के साथ उठे। जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसको हमेशा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके नसीब में दूसरे दिन की सुबह नहीं है। तो क्यों ना हम जो हम काम कर रहे हैं उसको ग्रेटिट्यूड करें, जो हमारे पास चीज़ है उसका ग्रेटिट्यूड करें, और विश्वास रखें हम जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे, जो चीज़ हमारे पास नहीं है ब्रह्मांड हमें वो लौटा कर हमारे पास भेजता ही भेजता है। इसलिए हमेशा जो चीज़ें हैं उसका हमेशा धन्यवाद करते रहें। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने एक बार सोचा कि क्यों ना मानव के साथ एक खेल खेला जाए, और वो खेल था कि हमारी मानव की खुशी को कहीं छुपाया जाए, यानी कि उसे मानव अच्छी तरह से ढूंढ ना सके। फिर क्या था, उन्होंने ये राय लेने के लिए कि मानव की खुशी कहाँ छुपाओ, अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, और एक मंत्री ने राय दिया कि मानव की खुशी को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए। दूसरे ने राय दी कि समुद्र की गहराई में छुपा दिया जाए। पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो मानव आसानी से ढूंढ लेगा, इसीलिए उन्होंने मानव की खुशी जो है वो उसके अंदर ही डाल दी। और दोस्तों यही है, हम खुशी हमेशा बाहर ही ढूंढ रहे हैं, जबकि खुशी हमारे अंदर ही है। अगर हम लंबे समय तक खुश रहना चाहते हैं तो जो मैंने स्टेप आपको बताए हैं उसे फॉलो करें। पहला, मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। दूसरा, बीइंग गुड टू अदर्स। और तीसरा है, हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहें। विश्वास रखें, अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा लंबे समय तक खुश भी रहेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप और कोई भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर टॉपिक को लिखें, मैं आपके लिए वो टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू।